इस टाइप का सवाल रहेगा तो करना क्या है, कोई वृत्त दे देगा, इसमें किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा रहेगा, है ना। इसमें कोई कोई सा भी कोण दे देगा, या तो इधर का कोण दे देगा या फिर इधर का। ये कोण हमको मालूम रहना चाहिए कि ये कोण हमेशा कितने रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री रहेगा। बस सिर्फ हमको ध्यान रखना है इस कोण का और इस कोण का, ये 90 डिग्री होगा ही होगा और ये 90 डिग्री होगा ही होगा। हमको पता है, हम थ्योरम पढ़े हैं। कौन सा थ्योरम? थ्योरम 10 पढ़े थे। बाह्य बिंदु से आने वाली स्पर्श रेखा जो है केंद्र पर जो है क्या बनता है, लंब बनता है। क्या बनता है? लंब बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, लंब बनता है मतलब 90 डिग्री है ना। तो ये 90 डिग्री, ये भी तो स्पर्श रेखा है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ हमको, जब इसको अच्छा से देखेंगे तो ये एक भुजा हो गया, एक भुजा ये हो गया, क्या गो भुजा हुआ? दो गो। एक भुजा ये हो गया, कितना भुजा? 3 गो, एक ये 4। इसका मतलब ये चारों भुजा को मिला दे रहे हैं तो चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है? चतुर्भुज। चतुर्भुज में हमको मालूम रहना चाहिए कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों कोण का मान 360 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 180 तो ये दोनों हो गया। ये दोनों स्पर्श बिंदु से जो क्या कहता है केंद्र पे लंब गया है, वो दोनों मिला के 180, तो बचा करते 180। अब हमको ध्यान रखना है ये और ये दोनों मिला के होगा कितना, 180। अब चाहे इसको 2 भाग में बांट दे, है ना, ऐसे 2 भाग में बांट दे या जैसे भी करे, लेकिन ये दोनों, ये पूरा कोण ये पूरा कोण ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए। एक बात ये भी ध्यान रखेगा, स्पर्श बिंदु से जब केंद्र पर ये इस रेखा को खींचेगा, ये दोनों कोण को, ये इस कोण को भी और इस कोण को भी क्या कर देता है, 2 बराबर भाग में बांट देता है। क्या करता है? 2 बराबर भाग में। अगर ये 110 डिग्री है तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। ये जो छोटा वाला कोण बनेगा ये 55 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री। ये बात ध्यान रखना है। अगर मान लो ये अगर 70 डिग्री है तो ये हो जाएगा 35 डिग्री, या ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो फिलहाल हमको ये नहीं पूछ रहा है सवाल में हमको पूछ रहा है, इस सब का जरूरत नहीं है अभी। सवाल में हमको ये पूरा कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण है ना, ये पूरा, ये इसमें लिखा हुआ है कि कोण PTQ निकाले। यदि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और कोण POQ 110 डिग्री है, तो PTQ निकाले। PTQ ये वाला कोण का है निकालने के लिए, ये वाला। हम अभी ये बताए, ये दोनों तो हो जाएगा कितने, 180। ये दोनों मिला के 180। हमको ये और ये दोनों मिला के होना चाहिए कितना, 180 होना चाहिए कि नहीं, जिसमें से ये 110 डिग्री दे दिया है। तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। ये अगर 110 डिग्री हो गया तो ये कितना होना चाहिए कि दोनों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो जाएगा कितने डिग्री, 70 डिग्री। वैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लेकिन इसको नियम के हिसाब से बनाएगा तो कैसे बना लेगा। हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चारों कोण लिखो, चारों कोण लिखेंगे तो ये देखो, ये अभी हमको नहीं दिया है। पहले इस कोण का नाम लिखो, इस कोण का जो हमको निकालना है वही लिखो, PTQ कोण PTQ प्लस। अब इस कोण का नाम लिखो, इस कोण का TQO कोण TQO। फिर ये वाला कोण का नाम लिखो, QOP कोण QOP। और फिर जो है ये वाला कोण का नाम लिखो, कोण OPT कोण OPT। सब मिला के, क्योंकि ये चतुर्भुज बन गया है तो सब मिला के होगा कि 60 डिग्री। हमको पता है कोण PTQ हमको निकालना है, तो कोण PTQ को ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। TQO अभी हम बताएं कि ये लंब होता है केंद्र पर, नहीं होता है। स्पर्श बिंदु से केंद्र पर जाने वाली त्रिज्या जो होता है क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, लंब मतलब 90 डिग्री प्लस ये वाला देखो QOP, यानी ये दिया है, ये कितने है
110 डिग्री, तो ये हो गया 110 डिग्री प्लस OPT, देखो OPT ये भी तो यही है, वही त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु से केंद्र पर जाने वाली त्रिज्या है, ये भी लंब होगा, तो ये भी हो जाएगा कितना 90 डिग्री, अब बराबर में 360 डिग्री। मतलब कोण PTQ प्लस इस सबको जोड़ लो, सबको जोड़ेगा तो कितना होगा 90 90 180 110 कितना 290 डिग्री हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री। अब कोण PTQ बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। अब बताओ, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा कोण PTQ बराबर 360 में से 90 जाएगा 70 डिग्री। कितना करना पड़ेगा अगर नियम कायदा से बनाएगा तो, ये हम पहले ही बता दिए थे 70 होगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा सीधा हमको ये दोनों को छोड़ देना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये दोनों को छोड़ देना है, क्यों? क्योंकि हमको पता है 90 ये 90 ये 180। जब चतुर्भुज में जब चार को कोण होता है, दुइये को कोण मिला के 180 हो गया, तो ये जो दोनों कोण बचा ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180। ये दोनों को 180 होना चाहिए, ये अकेले है 110, ये कितने होगा 70। सीखा कि नहीं सीखा? पूरा